Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alaikum students. Today our topic is articles and their use. Nowadays, grammarians divide English word into two categories. Two categories you are supposed to memorize these two categories. These are major and minor. Two type of English grammarian divided English word into two categories, that is major category and minor category. The major category are words like nouns, verbs, adjectives and adverbs. यानी कि एडवर्ब्स एडजेक्टिव्स इसमें सिर्फ जिसको कहते हैं किसी की खूबी क्वालिटी बयान होती है. वर्ब्स आपको पता है जो वर्ब्स ऑफ वर्ब होते हैं, कोई काम होता है किसी सेंटेंस में जो वर्ब होता है. और नाउन यानी कि जो नाम होते हैं, ये सारे के सारे जो मेजर कैटेगरी है वर्ड्स की उसमें आते हैं. These are sometimes called content words because they carry the main meaning in communication. इनको content words भी कहते हैं. Major category and the content words both are the same and just their names are different. और ये major category और content words की definition भी ये है. इसकी example भी देख लेते हैं. They are the words that you would send in telegram. Arrived PK 421 Sunday. Sent money broke. ये ऐसे अल्फाज हैं जो कम्युनिकेशन में ख़ास होते हैं, इसलिए उनको कंटेंट वर्ड भी कहा जाता है. और ये एक एग्जांपल लिखी हुई है कि इसमें आप कह लें कि इसमें जो है ना मेजर वर्ड्स कंटेंट वर्ड्स यूज़ हुए हैं. भला क्या, ये टेलीग्राम जो कि नाउन है ये भी मेजर वर्ड है. उसके बाद सेंड ये वर्ब है, ये भी मेजर वर्ड है. अराइव PK 421 संडे ये भी नाउन है, इसका त्यारे का नाम है ना, तो ये भी मेजर वर्ड है यानी कंटेंट है. In the minor category are determiners, pronouns, prepositions and conjunctions. ये चारों चीज़ें जो हैं ये माइनर कैटेगरी में आती हैं. ये आपने याद करनी है. देख लें ये सारा बोल्ड हुआ है, ये आपने मेमोराइज करना है. माइनर वर्ड्स एक्सप्रेस और सिंगल सटल शेड्स ऑफ मीनिंग, ऑब्वियस इंफॉर्मेशन और रिडंडेंट ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन. क्या क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं एक लफ्ज़ को, एक या ज़्यादातर इनका एक लफ्ज़ पे ये मुश्तमिल होते हैं माइनर वर्ड्स जो होते हैं. ऑब्वियस ज़ाहिरी इंफॉर्मेशन देते हैं. और क्या करते हैं, ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन, रिडंडेंट यानी कि ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन इस तरह देते हैं जैसे कि प्रोपोजिशन है. अब आपको पता है ऑन द टेबल, अब ऑन द टेबल पे इन द टेबल नहीं हम लगाएंगे ऑन द टेबल. तो ऑन क्या प्रोपोजिशन है, टेबल अगेन ऑन क्या है माइनर कैटेगरी का वर्ड है, और जो टेबल है वो मेजर कैटेगरी का. यानी कि वो कहते हैं ग्रामेटिकल जो उसको सेंटेंस को स्ट्रक्चर देते हैं ना, वो ये माइनर वर्ड्स ही देते हैं. दैट इज वर्ड दैट परफॉर्म नो पर्टिकुलर फंक्शन. इतना खास फंक्शन नहीं परफॉर्म करने वाला होता है इनका, लेकिन फिर भी सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे होते हैं. माइनर क्लास वर्ड्स अकर मोर फ्रीक्वेंटली देन मेंबर्स ऑफ द मेजर क्लासेस. मेजर क्लास के जितने ज़्यादा वर्ड्स हैं ना, उनसे ज़्यादा जो माइनर क्लास के माइनर कैटेगरी के जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा हैं. देयर आर अराउंड 50 ऑफ दीज वर्ड्स एंड दे आर वेरी कॉमन. 50 जो लफ्ज़ हैं माइनर क्लास के वो ज़्यादा मशहूर है, ज़्यादा कॉमन है. ऑल ऑफ दीज 50 वर्ड्स आर फंक्शन वर्ड्स. ये सारे के सारे फंक्शन वर्ड्स हैं. दे मेक अप अबाउट 60% ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज इन स्पीच एंड अबाउट 45% ऑफ दोज दैट आर यूज इन राइटिंग. फंक्शन वर्ड में से यानी कि ये फंक्शन परफॉर्म करने क्या 45% राइटिंग में यूज़ होते हैं माइनर वर्ड, और 60% स्पीच में यूज़ होते हैं, बोलने में. दीज माइनर वर्ड्स आर लाइक ब्रिक्स दैट सीमेंट टुगेदर द कंटेंट वर्ड्स. ये किसकी तरह, ईंटों की तरह होते हैं जो किसको कंटेंट वर्ड्स हैं या मेजर वर्ड्स हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं. फॉर दिस रीज़न माइनर वर्ड्स आर आल्सो नोन एज स्ट्रक्चर वर्ड्स. माइनर वर्ड्स को स्ट्रक्चर वर्ड्स भी हम कहते हैं. इनकी एग्जांपल्स पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा माइनर और मेजर वर्ड्स. मैंने वैसे ऑन द टेबल वाली एग्जाम्पल दी आपको. आगे डिटर्मिनर्स हम देख रहे हैं. आपको पता है ये माइनर वर्ड्स में होते हैं. डिटर्मिनर्स are a class of minor words. A determiner is a word which proceeds or comes before nouns and adjective. अब determiner एक तो ये क्लास ऑफ माइनर वर्ड्स है. ऊपर हमने पढ़ा proposition, determiner ये माइनर वर्ड्स होते हैं. अच्छा, ये ऐसी एक वर्ड क्या है, इसकी निशानी ये है कि ये proceeds और comes before यानी कि उससे पहले, उससे सबकत ले जाता है नाउन से और एडजेक्टिव से. यानी कि नाउन और एडजेक्टिव जो सेंटेंस में यूज़ हो, डिटर्मिनर उससे पहले आता है, या इन दोनों से पहले जो सेंटेंस में आया हो वो डिटर्मिनर होता है. एग्जाम्पल देखें, द कैट सैट ऑन माई बैग. अगेन माई बैग जो अब ये दा जो है यहाँ डिटर्मिनर है. इसको वैसे आर्टिकल भी कहते हैं लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे. अभी वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट है कि टू टाइप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ माइनर वर्ड्स एंड मेजर वर्ड्स. अब माइनर वर्ड्स में हम डिटर्मिनर्स पढ़ें. इसमें दा डिटर्मिनर हो गया, कैट क्योंकि हमारे पास नाउन है, और बैग जो है ये भी नाउन है. तो अब माई जो है यहाँ ये भी डिटर्मिनर्स हो गया. आर्ट पॉज
ये पता नहीं क्या आर्ट एंड पोस्ट, सॉरी हाँ, आर्ट मीन्स ये दा ये आर्टिकल है, इसको बता रहा है कि ये है डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के आगे से सब काइंड है आर्टिकल। इसमें अपना अभी कंफ्यूज हो आप, दी दो कैटेगरी रखें। माइनर वर्ड की टाइप है डिटर्मिनर, डिटर्मिनर सेंटेंस में नाउन से पहले यूज़ हो गया डिटर्मिनर, और दूसरा है माई, ये भी डिटर्मिनर है, बैग से पहले यूज़ हो रहा है, बैग भी अगेन नाउन है, तो ये आर्टिकल है और ये पोजेसिव नाउन है, पोजेशन शो कर रहा है। बस अभी के लिए यही कि आपको पता है आर्टिकल द एंड एन और आ को आर्टिकल्स भी हम इंग्लिश में कहते हैं, और माई, माइंस और माइन ये पोजेसिव वर्ड्स है ना जो मलकियत पोजेशन शो करते हैं, यू, योर, योर्स। ओके, सेकंड एग्जांपल, आई डू नॉट वांट एनी टी। अगेन ये डू नॉट जो है वांट से सॉरी, आई डू नॉट वांट एनी टी, अब टी अगेन यहाँ पे नोन है हमारे पास, उससे पहले एनी आ गया, ये अगेन डिटर्मिनर है यहाँ पे, इनडेफिनेट डिटर्मिनर, ये इनडेफिनेट डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर के आगे टाइप डेफिनेट, इनडेफिनेट वो होती हैं, उसमें आप ना पढ़ें, आप सिर्फ ये करें कि जो नाउन से पहले आ रहा है ये हमारे पास डिटर्मिनर है, बात ख़त्म। हैव यू सम योगर्ट, क्या तुम्हारे पास कुछ दही है, अब दही अगेन नाउन है हमारे पास, तो सम आ गया बिफोर नाउन, दिस इज आल्सो है डिटर्मिनेंट। मेजर कंटेंट वर्ड्स नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये जो ऊपर हमने मेजर की और माइनर की डेफिनेशंस पढ़ी हैं वही ना हमने पढ़ा कि जो मेजर वर्ड्स या कंटेंट वर्ड्स होते हैं वो ये सारे होते हैं, और माइनर वर्ड्स या जिनको फंक्शन वर्ड्स भी हम कहते हैं वो ये वाले सारे होते हैं, और जो पहले वाला है वो हमने ये पढ़ लिया डिटेल से, ये हो गया। डिटर्मिनर्स कम बिफोर नाउन एंड एडजेक्टिव्स, अब वो कह रहा है इधर पहले उसने बताया नाउन और एडजेक्टिव से पहले आते हैं, यहाँ भी वो यही बात कर रहा है, ये सारी ऊपर वाले एग्जांपल है, ये रिपीट हो गया दोबारा से। अच्छा खैर, देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर हमने डेफिनेशन पढ़ी, एग्जांपल्स पढ़ी डिटर्मिनर्स की, अब टाइप्स देखें कि वो कह रहा है 5 जो मेन टाइप्स हैं डिटर्मिनर्स की, कौन कौन सी बता। पहली आर्टिकल, ऊपर मैंने आपको बताया ए, एन और दी, ये तीनों आर्टिकल्स होते हैं, ये डिटर्मिनर की टाइप है, और डिटर्मिनर माइनर वर्ड्स की टाइप है। डेमोन्स्ट्रेटिव्स, दिस, दैट, दीज, दोज। डेमोन्स्ट्रेटिव्स यानी कि जो इशारा करने के लिए यूज़ होते हैं, दिस ये, दैट वो, दीज वो, दोज वो वाले, मतलब ये किसी को आप पॉइंट आउट करने के लिए जो यूज़ हो रहे हैं। पोजेसिव्स किसी की पोजेशन मलकियत शो करने के लिए, ऊपर भी मैंने आपको बताया, माई मेरी, यू तुम्हारी, हिज उसकी, हर उस लड़की की, इट्स उसकी, उस किसी नॉन लिविंग की, अवर हमारा, देम उनका, मतलब किसी चीज़ की मलकियत शो कर रहा है, ये उनका, ये हमारा, ये तुम्हारा है, तो ये पोजेसिव्स इनको कहते हैं। क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स वो होते हैं जो कि क्वांटिटी शो करते हैं, किस चीज़ की मिकदार शो करें, सम कुछ, एनी मतलब एनी कोई, आल सारे का सारा, इनफ काफ़ी, नो कोई भी नहीं, ज़रा भी नहीं, बोथ दोनों, क्वांटिटी शो कर रहे हैं ना, देखें ईच, एवर, फ्यू, चंद, मच भी का मतलब थोड़ा सा, मोर ज़्यादा, मोच उससे भी ज़्यादा, फ्यूवर फीवर, चंद, लेस, आइदर नाइदर, क्वांटिटी शो कर रहे हैं, तो ये क्वांटिफायर्स, पोजेसिव्स और डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल, इन सबको आपने याद रखना है। और पांचवी जो इसकी टाइप्स है डिटर्मिनर्स की वो है WH डिटर्मिनर, इसको हम कहते हैं क्वेश्चन डिटर्मिनर्स भी होते हैं। WH डिटर्मिनर्स इसको इसलिए कहते हैं कि ये WH से शुरू होते हैं, कैसे, व्हाट, विच, whoever, whose, देखा सब WH से शुरू हो रहे हैं ना, इनको हम WH डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। दिस पार्टी विल बी द सोशल इवेंट ऑफ द वीक, विल बी डी सोशल इवेंट ऑफ द वीक, ये कैसे यूज़ होती है सोशल इवेंट, मतलब ये एक आप कह लें कि एग्जाम्पल है डिटर्मिनेंट की, ये जो WH वाले डिटर्मिनेंट है उसकी एग्जाम्पल है कि दिस पार्टी विल बी द, इधर आएगा डिटर्मिनेंट WH वाला, सोशल इवेंट ऑफ द वीक, दिस पार्टी विल बी द विल बी द वन हु हैज़ सोशल इवेंट ऑफ द वीक, तो इधर ये हु हैज़ या हुज यूज़ हो जाएगा WH वाला डिटर्मिनर। The reason why we are going to look at articles in the Pakistani learner of English make the most mistakes in the use of article. They insert articles where they are not required and do not use them where they are required. वो कह रहा है कि क्या वजह है कि हमारा ये जो टॉपिक है हमारा आपका आज का लेक्चर, इसका नाम आर्टिकल है, ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल आपको पता चल गया ना अब कहाँ से आया, डिटर्मिनर के आगे टाइप है, वो ऊपर से माइनर वर्ड और फिर मेजर 2 कैटेगरीज हैं। अच्छा, वो कहते हैं हम इसलिए कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी जो लर्नर्स हैं इंग्लिश के, वो ज़्यादातर आर्टिकल की यूज़ करने में मिस्टेक्स करते हैं, और जहाँ यूज़ नहीं करना होता वहाँ कर देते हैं, जहाँ करना होता है वहाँ वो यूज़ नहीं करते हैं। आज के लेसन में हम आर्टिकल को एग्जामिन करेंगे, उनकी सब क्लास पढ़ेंगे आर्टिकल्स की और डिटर्मिनर्स की, जो कि आर्टिकल को पढ़ेंगे जो कि डिटर्मिनर की सब क्लास है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, अब यहाँ से असल लेक्चर हमारा जो शुरू हो रहा है, ऊपर वाला भी आपने याद करना है, लेकिन मेन जो हमारा फोकस होगा वो इस पे आर्टिकल्स पे। तो वो कह रहे हैं 2 आर्टिकल्स होते हैं इंग्लिश में, एक तो आर्टिकल की टाइप है डेफिनेट और दूसरी है इनडेफिनेट। अच्छा, डेफिनेट जो पहली काइंड है उसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल आता है द,
और जो इनडेफिनेट सेकंड काइंड ऑफ आर्टिकल है, इसमें दो आर्टिकल आते हैं ए एंड एन. आर्टिकल्स आर इजीली रिकॉग्नाइज्ड एंड इंडिकेट दैट द नाउन फॉलोज. इनको हम आसानी से इंडिकेट रिकॉग्नाइज आसानी से पहचान सकते हैं कि ये नाउन को, दैट अ नाउन फॉलोज, के नाउन इनको फॉलो करता है आर्टिकल को. बट सम टाइम नाउन्स रिक्वायर नो आर्टिकल. नाउन आपको पता है नाम होता है किसी भी चीज़ का, वो कहता है ये आर्टिकल को फॉलो करता है, यानी कि आर्टिकल्स के बाद में आता है. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नाउन के जो है वो आर्टिकल को फॉलो नहीं करता, नाउन आर्टिकल के बगैर यूज़ होता है. वाइल आर्टिकल्स हैव अ सिंगल फंक्शन, उनका सिर्फ एक ही काम है, आर्टिकल्स का सिंगल फंक्शन है. कौन सा भला? दे मॉडिफाई और द हेड नाउन इन अ नाउन फ्रेज, देयर मीनिंग इज क्वाइट कम्प्लेक्स. हेड नाउन को ये मॉडिफाई कर देते हैं नाउन फ्रेज में. यानी कि आप जैसे कह लें बैग है, अब बैग बस्ता नाउन है एक, अब उसको हम द बैग बोलेंगे तो अगेन उसको उसने मॉडिफाई कर दिया, नाउन फ्रेज बन गया द बैग. तो द हमने साथ लगा दिया, डेफिनेट आर्टिकल उसके साथ यूज हो गया तो वो नाउन फ्रेज में कन्वर्ट हो गया. और क्या कहता है? देयर मीनिंग इज क्वाइट कम्प्लेक्स. तो जो अब बैग, एक बैग तो आम बस्ता कोई भी बस्ता हो गया. अब जब द बैग मैंने कह दिया तो आई मीन स्पेसिफिक बैग, मतलब कोई खास बैग है जिसकी मैं बात कर रही हूँ. तो उसका जो नाउन का मीनिंग है उसने आर्टिकल ने साथ लग के उसको ज़्यादा कम्प्लेक्स बना दिया है. फॉर्म्स आर द आर्टिकल. आर्टिकल की फॉर्म्स देखें. पहली है प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन में आर्टिकल कैसे हम यूज़ करते हैं या क्या उसका इधर सीन है. द स्पेलिंग ऑफ द इनडेफिनेट आर्टिकल आ and the pronunciation of both the definite and indefinite articles depend on the initial sound of the word and follows. ये भला क्या इधर बात हो रही है कि अब देखें इसको हम ए भी पढ़ते हैं आ भी पढ़ते हैं, ऐसे ही दी जो है उसको हम दा भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं. तो वो कह रहा है जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है आर्टिकल की, आ ए करेंगे, कैसे उसको प्रोनाउंस करेंगे हम, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है. बोथ द डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स की दोनों की प्रोनाउंसिएशन डिपेंड करती है इनिशियल साउंड ऑफ द वर्ड दैट फॉलोज. जिस वर्ड, जो वर्ड उनको फॉलो कर रहा है, जो नाउन इनके बाद यूज़ हो रहा है, उसका इनिशियल जो पहला वर्ड है, पहला जो उसका लेटर है, उस पर डिपेंड करता है. आर्टिकल्स आर नॉर्मली नॉट स्ट्रेस्ड बट मे बी स्ट्रेस्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस. आमतौर पर आर्टिकल इन पर इसको स्ट्रेस नहीं किया जाता, इन पर जोर नहीं दिया जा सकता जाता, लेकिन स्ट्रेस समटाइम इन्हें किया भी जा सकता है जब एम्फेसिस रिक्वायर हो, किसी चीज़ पर ज़्यादा जोर देना रिक्वायर हो, तो फिर आर्टिकल को स्ट्रेस किया जा सकता है. कैसे भला? द अनस्ट्रेस्ड डेफिनेट आर्टिकल इज ऑलवेज रिटन द and is pronounced the before consonants and the before vowels. The indefinite article a is pronounced a before consonants and a before vowels. नहीं, बल्कि indefinite article में ये बताया गया कि ए इज़ प्रोनाउंस्ड एंड यूज बिफोर कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स से पहले ए यूज़ करते हैं हम या आ. और जो वॉवल्स वाले साउंड हैं हमारे, जो वॉवल्स वाले नाउन है जिसका जो पहला लेटर है वो वॉवल्स अगर हो तो उससे पहले हम एन यूज़ करते हैं. यहाँ इसका ए मिसिंग है एन का. इसके पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल्स, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. द गर्ल, द पायलट, द ब्रिज, सारे के सारे सिंगुलर हमारे पास नाउन्स हैं. हमने इनके साथ जो डेफिनेट आर्टिकल है वो यूज़ किया. अब द आंच, द एग, द ऑक्टोपस, आ गर्ल, आ पायलट, आ ब्रिज, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं. ये स्पेसिफाइड हो गया ना, इसको ये क्या इसको हमने कहते हैं प्लूरल कर लिया इसको. और यहाँ हमने इसको सिंगुलर यूज़ करने के लिए ए साथ यूज़ किया. जब हमने किसी नाउन को प्लूरल बनाना हो, ख़ास करना हो, इसमें सिफ्ट बनाना हो, उसके साथ दा यूज़ कर लेते हैं. और जब उसका किसी नाउन का जो पहला वर्ड है वो हमारे पास वॉवल्स हो, जैसे ए है, तो हम इसे एन यूज़ करेंगे. एन ऑक्टोपस, एन एग. ई अगेन हमारे पास जो है वॉवल है तो हम इसको एन एग यूज़ करेंगे. द एग भी कर सकते हैं, लेकिन जब एग को स्पेसिफाइड हमने करना हो और जब हमने वैसे जनरल एग को जिक्र करना हो तो डेफिनेटली इनडेफिनेट आर्टिकल लगेगा, एन लगेगा, ए नहीं लगेगा. एन लगेगा या दी लगेगा एग के साथ. द स्ट्रेस्ड डेफिनेट आर्टिकल इज यूज टू शो एक्सीलेंस और सुपीरियरिटी इन सम वेज. दैट इज शी द मिस्टर बट? नो, शी इज मिस्टर बट नॉट द फेमस वन. अब देखा, इज शी द फेमस मिस्टर बट, ये इधर मिसिंग है कुछ, जिससे ना मुझे क्लियर नहीं हो पाया. ऐसे इधर भी प्रॉब्लम थी और इधर भी प्रॉब्लम थी. अच्छा खैर, हम इसको कर लेते हैं कि नो शी इज़. अच्छा, वो पूछा जा रहा है कि ये क्या ये मिस्टर बट है. ये क्वेश्चन एक कर लिया गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया. अब इसके रिप्लाई में देखें हमारा जो आर्टिकल यूज़ हुआ इस पर हमने फोकस करना है कि नो शी इज़ मिस्टर बट, कि नहीं वो मिस्टर शी इज़ मिस्टर बस
हाँ वो मिस्टर बस बट हैं, बट नॉट द फेमस वन, लेकिन मशहूर वाली नहीं है। मतलब वो किसी फेमस वाली मिस्टर बट की बात कर रहा होगा, लेकिन वो कोई और मिस्टर बट होगी, मतलब नेम सेम होगा, वो होगी नहीं पर्सनैलिटी। तो सम वो ऐसे कह रहा है कि बट नॉट द फेमस वन, लेकिन ये वो वाली मिस्टर बट नहीं है जिसकी तुम बात कर रहे हो। अब वो जिसकी बात हो रही है वो स्पेसिफाइड है, वो प्रोनाउन हो गया ना, वो इसमें शिफ्ट हो गया, ये पर्टिकुलर होगी, स्पेसिफाइड होगी, फेमस हो गई, तो उसके से पहले हमने दा लगा दिया, द फेमस वन। दिस पार्टी विल बी द सोशल इवेंट ऑफ द वीक। अब इस वीक का सोशल इवेंट है कौन, वीक स्पेसिफाइड है ना इधर, अगेन एक पर्टिकुलर वीक है जिसका सोशल इवेंट पार्टी हुई है, तो हमने द वीक लगा दिया है। आर्टिकल यूजेज, द जनरल रूल्स आर, जनरल रूल आर्टिकल को यूज करने के, द डेफिनेट आर्टिकल द कैन बी यूज विद ऑल काइंड ऑफ नाउन एक्सेप्ट मोस्ट प्रॉपर नाउन्स। तमाम के तमाम नाउन्स के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जो बहुत ज़्यादा प्रॉपर नाउन है उनके अलावा। कैसे, सिंगुलर काउंटेबल जो नाउन्स हैं उनके, सिंगुलर नाउन काउंटेबल, काउंटेबल नाउन्स आपको पता है जो जिनको हम काउंट कर सकते हैं, डॉग हो गए, चिल्ड्रन हो गए, ट्रेन्स हो गए, इनको हम काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन, उसमें हमारे हेयर आते हैं, स्टार्स आते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा, जो सिंगल और काउंटेबल नाउन है, दो कंडीशन फुलफिल करनी है दा को यूज़ करने के लिए, सिंगल नाउन हो और काउंटेबल नाउन हो। द डॉग, द चाइल्ड, द ट्रेन, इनके साथ हम दा लगा सकते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, जो प्लूरल नाउन है काउंटेबल है उनके साथ भी द यूज होता है, द डॉग्स, द चिल्ड्रन, द ट्रेन्स। ओके, सिंगुलर मैस नाउन्स, मैस नाउन्स मीन जिसका हुजम हो, मैस हो, जो काउंटेबल अनकाउंटेबल की कैटेगरी से वो निकल के मैस की कैटेगरी में आए, सिंगुलर हो, उसके साथ भी द यूज होता है। द सिल्वर, द वाटर, आपको पता है वाटर एक या दो पानी नहीं होते, पानी तो होता है ना क्वांटिटी में उसका, वो मैस रखता है, तो इसलिए इसके साथ भी हम द लगा सकते हैं। अब ये तीन कंडीशन जो दी यूज करने की या द यूज करने की, इनको आपने याद रखना है। अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहाँ आते हैं, ये डेफिनेट आर्टिकल दा की बात होगी, तीनों कंडीशंस। स्पेसिफिकली आर्टिकल का यूज़ यही है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ज़्यादा गौर से समझें। और इनडेफिनेट आर्टिकल जो है ए एंड एन कैन नॉर्मली ओनली बी यूज विद सिंगुलर काउंट नाउन्स, सिंगुलर जो काउंटेबल नाउन है सिर्फ उनके साथ, आ बाल, आ चाइल्ड, एन एग्जाम्स। ठीक है, आपको पता है ई जो है ये हमारा वॉवल्स में आता है, ए आई ओ यू, 5 वॉवल्स है हमारे पास, ए ई आई ओ यू। हाँ, तो ई जो है उन वॉवल्स की कैटेगरी में फॉल करता है, तो इसके पहले हम एन लगाएंगे, बाकी जो दो हमारे बाकी दो कॉन्सोनेंट्स वाले हैं उससे पहले हम आ यूज़ करेंगे। अच्छा, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ हम लगाते हैं सम बॉल्स, सम चिल्ड्रन, सम एग्जाम्स। देख रहे हैं ना, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स है उनके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन यूज होता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर फर्स्ट लेटर। इफ इट इज़ वॉवल देन वी यूज एन, एंड इफ इट इज़ कॉन्सोनेंट लाइक सी एंड बी देन वी यूज आ। एंड फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स वी यूज सम, जो प्लूरल हो, जमा हो और काउंट हो सके उन नाउन्स के साथ हम सम यूज़ करते हैं। अब ज़ाहिर है एक के साथ तो सम होगा भी ना, सम का मतलब होता है कुछ, एक के साथ तो आ या एन यूज़ होगा, तो जो प्लूरल है उनके साथ हम सम यूज़ करेंगे, सम बाल, सम चिल्ड्रन, सम एग्जाम। सिंगुलर मैस नाउन्स, और जो मैस नाउन है वो चाहे सिंगुलर हो उनके साथ हम सम में यूज़ करेंगे। मैस नाउन के साथ कभी भी हम इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं यूज़ कर सकते। डेफिनेट आर्टिकल तो मैस नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर उनकी क्वांटिटी हो या कुछ ऐसा, अगर हमें इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना पड़े तो हम सम यूज़ करेंगे, ना कि ए और एन। जैसे देखें, सम सिल्वर, सम मिल्क, सम नॉलेज। आ मिल्क या आ नॉलेज तो नहीं ना हो सकता, ये तो गलत हो जाएगा, सम यूज़ करेंगे। ये आपने ये वाली जो कैटेगरीज आपको कैटेगराइज कर दिए गए ना, ये सारा इसको याद रखना है, और एग्जांपल्स भी। For other nouns, the zero article, that is no article at all, is used for indefinite meaning. बाकी सारे के सारे nouns हैं, उनके लिए कोई article भी यूज़ नहीं होता। ये वाले nouns, singular countable noun, plural countable noun, singular mass noun, singular countable nouns, plural countable nouns, singular mass nouns, ये वाले nouns जो हैं 3 और 3 6 nouns हैं, इनके साथ article यूज़ होते हैं। बता दिया आपको कैसे यूज़ होते हैं। जो बाकी सारे nouns हैं उनके साथ जीरो article यूज़ होता है। लुक द फॉलोइंग टेबल विच समराइज द अबव रूल्स। ऊपर जो हमने रूल पढ़े हैं उसको ये टेबल समराइज कर रहा है, वही बातें कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन, और ये मैस नाउन, द सिल्वर, आ ट्रेन, द। अब ये डेफिनेट मीनिंग है और ये इनडेफिनेट मीनिंग है। जाहिर है जब हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे तो इनडेफिनेट मीनिंग देगा, और जब डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास एक ही है, दी, जिसको हम दा कहते हैं, तो जब हम वो यूज़ करेंगे तो ये डेफिनेट मीनिंग ही देगा ना। समझ रहे हैं ना बात को। और यहाँ बिकॉज ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, हमने इसके साथ सम यूज़ करना है। अच्छा, सम आर्टिकल्स नहीं है, आर्टिकल में नहीं आता सम, आर्टिकल 3 ही है, मतलब कैटेगरीज तो 2 है ना, डेफिनेट और इनडेफिनेट,
इंडेफिनेट। वैसे आर्टिकल 3 है, द, आ और एन, लेकिन सम आर्टिकल तो नहीं है, लेकिन ये यूज़ होता है जो मैस नाउन है हमारे और जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है उनके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल की जगह पे सम यूज़ होता है। यूज़ ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल, फर्दर डेफिनेट आर्टिकल जो द है उसका और हम यूज़ पढ़ने लगे हैं। When we use the definite article the, it indicates that a hearer or reader can identify the thing referred to or known what is being talked about। वही बात जो मैंने ऊपर बताई कि जब हम ये वाला वर्ड डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करते हैं, हमारा ये मतलब होता है कि जो सुनने वाला है या जो पढ़ने वाला है वो एक ख़ास चीज़ को आइडेंटिफाई कर ले, पहचान ले, जो जिसकी हमने बात की है। जैसे मैंने आपको ऊपर बैग की एग्जाम्पल की कि बैग वैसे तो जनरली कॉमन है, कोई भी बैग हो सकता है, वो तो कॉमन हो गया। तो जब द बैग हम कर देंगे साथ उसके डेफिनेट आर्टिकल ऐड कर देंगे तो हम we are talking about specific bag and the reader or the hearer will identify this bag। समझ रहे हैं ना बात को। I saw the film, अब रीडर हेयर नो विच वन, अब उनको पता है द फिल्म, अब कौन सी वाली फिल्म, वो उनको पता होगा ना कौन सी फिल्म जिसकी तरफ जिसको वो पॉइंट आउट कर रहा है, द फिल्म। बट दिस इज नॉट द केस व्हेन वी यूज द इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन। वो कहता है ये ऐसा केस नहीं है कि जैसे हम कहते हैं ना कि द जो डेफिनेट आर्टिकल है हम किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ए और एन ऐसे केस में यूज़ नहीं होता। वो आइडेंटिफिकेशन नहीं करते, स्पेसिफिकेशन नहीं करते चीज़ की। आई सा आ फिल्म, मैंने एक फिल्म देखी, अब कौन सी फिल्म, कोई भी फिल्म हो सकती है, एक फिल्म कोई भी हो सकती है ना, मतलब अगेन जनरल यूज़ हो गया। यहाँ जो डेफिनेट आर्टिकल है उसने डेफिनेट कर दिया, फिल्म को स्पेसिफाइड कर दिया, और इनडेफिनेट आर्टिकल ने फिल्म को जनरल कर दिया, नॉट स्पेसिफाइड। If we want to express indefinite meaning of amount etc we use the indefinite article। समझ रहे हैं ना बात को। अगर हम किसी चीज़ की indefinite meaning एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उसके indefinite का आपको पता ही होगा, मतलब इसका मतलब है कि ख़ास नहीं, मतलब आम ही बताना चाहते हैं, तो हम indefinite article यूज़ करेंगे विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। एग्जाम्पल देखें, वुड यू लाइक अ सोडा, अब आ सोडा जो अगेन ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हमने इसके साथ आ यूज़ कर लिया, यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर लिया। हम इसको स्पेसिफाई नहीं करना चाहते, जनरल करना चाहते हैं, इसको इनडेफिनेट बनाना चाहते हैं, तो वो यूज़ विद इट इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट आर्टिकल आई यूज़ होगा क्योंकि एस जो है कॉन्सोनेंट है, ये वॉवल में नहीं फॉल करता है, तो इसलिए हमने आई यूज़ किया है। डू यू लाइक चॉकलेट, अब चॉकलेट जो है इसके साथ ये है तो सिंगुलर काउंट सिंगुलर ही ना चॉकलेट, यानी कि एक चॉकलेट है, लेकिन हमने इसके साथ ए या एन यानी कि आर्टिकल क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि ये मैस है, जो चॉकलेट है ये काउंटेबल तो नहीं है ना। आप चॉकलेट पूरा चॉकलेट का पैक तो आप कह लें, अगर चॉकलेट बार है उसको आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन चॉकलेट को एज अ होल आप काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो भी एक मैस की चीज़ है, मैस रखती है ना चॉकलेट, अपना उसका मैस होता है, तो हम उसको काउंट मतलब एक चॉकलेट या दो चॉकलेट जब हम अपनी जनरल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं वो गलत होता है। वो होता है 1 चॉकलेट बार या 1 चॉकलेट पैकेट, हम उसको काउंट करते हैं, चॉकलेट को हम काउंट नहीं कर सकते, ये मैस नाउन में आएगा, ये बात आपने याद रखनी है। इसलिए हमने इसके साथ जो है ये आर्टिकल नहीं यूज़ किया। ये आपका चॉकलेट वाला आपसे एमसीक्यूज में पूछ के कंफ्यूज आपको किया जा सकता है कि और चॉकलेट, दा चॉकलेट या एन चॉकलेट, तो चॉकलेट के साथ कुछ भी नहीं आना, सिर्फ डू यू लाइक, दास आ सकता है, ए और एन इनडेफिनेट में से कोई भी नहीं आना चॉकलेट के लिए, बल्कि दा भी नहीं आएगा, बिकॉज ये मैस है ना इसका। और मैस वाले में तो हमने पढ़ा कि सिंगुलर मैस जिसका होता है उसके साथ हम ऊपर दा यूज़ करते हैं, लेकिन चॉकलेट के साथ हम नहीं यूज़ करेंगे। वही बात कि जीरो इनडेफिनेट आर्टिकल विद मैस नाउन चॉकलेट, इनडेफिनेट आर्टिकल इससे का साथ नहीं आ सकता, मैस नाउन है क्योंकि चॉकलेट। ओके, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, नाउन शोइंग वन। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपको ऊपर बताया कि एक सिंगुलर हो, दूसरा वो गिने जा सकें, और वो 1 शो कर रहे हो, ज़ाहिर है सिंगुलर होंगे तो 1 ही शो करेंगे ना। आगर, द चेयर, इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम दोनों आर्टिकल डेफिनेट भी और इनडेफिनेट दोनों यूज़ कर सकते हैं, या उसने यूज़ करके आपको दिखा रही है। प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नाउन शोइंग मोर देन 1, 2 गर्ल्स 5 चेयर्स, ये तो ज़ाहिर है प्लूरल है ना, तो इसके साथ तो 2 गर्ल्स 2 लड़कियाँ 5 चेयर्स प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गए। मैस नाउन्स एडवर्टाइजिंग, म्यूजिक, बैटर, एविडेंस, एग्जैक्ट। मैस नाउन्स के साथ हमने ऊपर चॉकलेट की एग्जांपल पढ़ी, इसके साथ हम ना इनडेफिनेट डेफिनेट कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। There are 4 condition to which definite meaning arises। 4 कंडीशन है जिसमें डेफिनेट मीनिंग अराइज होगा, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करने का हमें मौका पड़ेगा, या डेफिनेट वो स्पेसिफाइड कर रहा होगा। वी यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल फॉर, पहली कंडीशन है रेफरिंग बुक बैक यूज़, पीछे की तरफ किसी चीज़ को रेफ़र कर रहे हो, जब हम किसी चीज़ के रेफ़र भी वही पॉइंट आउट इशारा कर रहे हो, डोमिनेट कर रहे हो, किसी चीज़ को डोनेट कर रहे हो, तो हम डेफिनेट आर्टिकल यानी कि दा को यूज़ करेंगे। व्हेन आइडेंटिटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन अर्लियर मेंशन, दैट इज़ सबा
bought a TV and a video recorder. सबा ने एक टीवी खरीदा और एक वीडियो रिकॉर्डर. बट शी रिटर्न द वीडियो रिकॉर्डर. अब इधर आप वीडियो रिकॉर्डर आ गया ना कि उसने एक वीडियो रिकॉर्डर ख़रीदा. यहाँ तो हमने ठीक है, अगर वीडियो रिकॉर्डर को हम इनडेफिनेट कर रहे हैं, एक वीडियो रिकॉर्डर हो रहा है, तो हमने इनडेफिनेट आर्टिकल ए यूज़ कर लिया इधर. और ए आपको पता यूज़ होगा बिकॉज वी इज़ कॉन्सोनेंट. तो अब एक चीज़ को हम दूसरी बार मेंशन कर रहे हैं कि लेकिन उसने क्या किया, सबा ने टीवी और वीडियो रिकॉर्डर ख़रीदा लेकिन उसने वीडियो रिकॉर्डर किया वापस करवा दिया. अब वीडियो रिकॉर्डर दोबारा यूज़ हो रहा है ना. ये वीडियो रिकॉर्डर कौन सा वीडियो रिकॉर्डर बोला, ये वाला वीडियो रिकॉर्डर जो उसने ख़रीदा था. ये रेफ़र कर रहा है ना बात को, इसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है ना, इसकी तरफ इसको डोनेट कर रहा है. तो ये इधर दूसरी बार जब ये यूज़ हुआ बैक रेफ़र कर रहा है, तो यहाँ आर्टिकल जो डेफिनेट आर्टिकल है दा वो यूज़ करेंगे. समझ रहे हैं अब रेफरिंग की समझ आ गई कि रेफ़र और बैक यूज़ का. रेफ़र कर रहा हो बैक, ये इधर बैक रेफ़र कर रहा है, तो उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यानी कि दा यूज़ करेंगे. फॉरवर्ड पॉइंटिंग यूज़. अब जब फॉरवर्ड आगे किसी चीज़ का इशारा हो, मैंने बताया ना आपको, किसी भी चीज़ को पॉइंट स्पेसिफाइड करने के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल यानी कि दा इस्तेमाल करते हैं. अब वो 4 कंडीशन उसने स्पेसिफाइड कर दी हैं कि बैक रेफ़र कर रहा हो, फॉरवर्ड रेफ़र कर रहा हो. कैसे? व्हेन आइडेंटिफाई इज एस्टैब्लिश बाय द पोस्ट मॉडिफिकेशन दैट फॉलोज द नाउन. कैसे? सबा रिटर्न द व्यू रिकॉर्डर शी बॉट यस्टरडे. सबा ने व्यू रिकॉर्डर देखने वाला जो रिकॉर्डर जो उसने कल ख़रीदा था वो वापस करवा दिया. अच्छा, अब द व्यू रिकॉर्डर, आगे व्यू रिकॉर्डर कौन सा, वो फॉरवर्ड आगे जाके बता रहा है बॉट यस्टरडे जो उसने कल ख़रीदा था. अब ये वाला जो व्यू रिकॉर्डर है कौन सा भला, वो इसकी तरफ इशारा कर रहा है बॉट यस्टरडे जो कल ख़रीदा. मतलब ये फॉरवर्ड पॉइंट आउट कर रहा है, फ्यूचर एक आने वाली जो बात है उसके बारे में स्पेसिफाइड उसको कर रहा है. तो इससे पहले भी हमने द यानी कि डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया. द यूनिक यूज़ ऑफ द. यूनिक लेवल पे कैसे ये वाला डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होता है? When the subject or group of objects or things is the only one that exists or has existed such as. ऐसी चीज़ें जो सिर्फ एक हों, यूनिक हों, मतलब जो आप कह लें कि चीज़ें मतलब उनकी कोई मिसाल ना हो, यूनिक हों. यूनिक वही कहते हैं ना जो बेमिसाल होता है, सिर्फ अकेले अकेले एग्जिस्ट करते हो. जैसे मून, अभी इसको अकेला मून को नहीं यूज़ करेंगे हम द मून बिकॉज मून इज़ ओनली वन. मतलब ज़मीन पे एक ही चांद है ना, तो अब ज़मीन पे भी नहीं बल्कि वो भी आसमान पे है, यानी कि वो एक ही है ना यूनिवर्स में. हमारे लिए तो यूनिक है ना मून, तो हम द मून. ऐसे द अर्थ, द साउथ पोल, द इक्वेटर, द मुगल्स, द ह्यूमन रेस. समझ रहे हैं ना बात. यूनिकनेस को शो करने के लिए वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल दैट इज़ द. दिस यूनिक यूज़ ऑफ द आल्सो occurs when the thing being referred to is understood to be unique in the context. ये दा तब भी यूज़ होता है जब हम कोई चीज़ यूनिक हो ना, लेकिन हम कॉन्टेक्स्ट में उसको इस तरीके से यूज़ कर रहे हो कि उसको यूनिक बना दिया गया हो. मतलब वैसे उसकी वो ढेर सारी हो चीज़ें दुनिया में जो यूनिक, वो लैक ऑफ यूनिकनेस हो इन जनरल फॉर्म, लेकिन हमने अपने कॉन्टेक्स्ट में अपने सेंटेंस में उसको यूनिक बना के पेश किया और फिर भी हम उसके साथ दा यूज़ करते हैं. जैसे द किचन, इसकी मैं एग्जांपल आपको दूं कि मदर इज़ कुकिंग इन द किचन, कि अम्मी जो है वो किचन में खाना पका रही हैं या बना रही हैं या कुकिंग कर रही हैं किचन में. अब जो द किचन, अगर हमने द किचन लगा लिया तो ये यूनिक किचन हो गया. यूनिक किचन कौन सा बना जिसमें मदर कुकिंग कर रही हैं. तो वैसे तो किचन कर लें यूनिक नहीं है ना, ढेर सारे किचन, हर जगह किचन, मतलब हर घर में किचन होता है. लेकिन जहाँ हम एक किचन का डिस्क्राइब करें अपने सेंटेंस में, मदर जिसमें वर्क कर रही है उस किचन को हमने यूनिक कर दिया, वो एक सेंटेंस में हो रहा है तो हमने द लगा दिया है. ऐसे द टाउन हॉल, ऐसी एग्जाम्पल इसकी भी कि स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द टाउन हॉल. अब टाउन हॉल यूनिक हो गया जिसमें स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, तो हमने इसको भी द लगा के यूनिक कर दिया. अब द प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट तो हर कंट्री का या हर स्टेट का होता है, लेकिन हम कहेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. अब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की बात हो रही है तो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट तो जाहिर है यूनिक है, पाकिस्तान का तो एक ही प्रेसिडेंट है ना, तो हमने द साथ लगा दिया. यूनिक कर रहे हैं इसको अपने सेंटेंस में, इसलिए वो यूज डेफिनेट आर्टिकल दैट इज़ द. फॉर यूज है इसका इंस्टीट्यूशनल यूज़ of the when reference is made to something that is shared by the community such as. मतलब किसी ऐसी चीज़ को हम रेफ़र कर रहे हो, किसी ऐसी चीज़ का जिक्र कर रहे हो जो पूरी कम्युनिटी को से शेयर की जाती है. जैसे द फेसबुक, द टेलीफोन, द टीवी, द इंस्टाग्राम, द ट्विटर, ऐसे मतलब जो पूरी कम्युनिटी यूज़ करती है. देखें ना, द रेडियो, द टेलीफोन, द पेपर. समझ रहे हैं ना बात. वट इज़ द न्यू पेपर्स टूडे. अब आज के पेपर में नया क्या था, द पेपर, ज़ाहिर है वो पेपर सबको ही मिला था, तो वो क्या उसमें नया था, तो इसको स्पेसिफाइड कर दिया हमने, इंस्टीट्यूशनल बना दिया अपने सेंटेंस में. सो वी यूज़ द बिफोर इट. समटाइम द में भी ओमिटेड इन द इंस्टीट्यूशनल यूज़. इंस्टीट्यूशनल यूज़ में से कभी कभी वो कहता है एक्सेप्शनल केसेस हैं कि द ओमिट भी हो जाता है. वो कौन से यूज़ है, नीचे हम देखते हैं कि द डेफिनेट आर्टिकल द हैज़
generic or typical use when it refers to what it is general or typical फॉर द होल क्लास ऑफ थिंग। अच्छा, वो इंस्टीट्यूशनल केसेस उसने नहीं बताए जहाँ दा नहीं यूज़ होता, वो आगे आगे अगली बात करने लग गया। वो ये कि आर्टिकल जो डेफिनेट आर्टिकल है दा हैज़ अ जेनरिक और टिपिकल यूज़। इसका एक ख़ास यूज़ है कौन सा? व्हेन इट रेफर टू व्हाट इज़ जनरल और टिपिकल। जब किसी जनरल चीज़ को रेफ़र करता है तो तब इसका जेनरिक यूज़ होता है, और जब टिपिकल चीज़ को रेफ़र करता है तो फिर इसका टिपिकल यूज़ होता है। फॉर अ होल क्लास ऑफ थिंग्स, सारी की सारी जो उस चीज़ों की क्लास है, टिपिकली अगर रेफ़र कर रहा है या जनरिक कर रहा है तो उसके मुताबिक इसका यूज़ होगा। दिस यूज़ ऑफ द इज़ फाउंड विद काउंटेबल नाउन। ये टिपिकल और जनरल वाला जो इसका यूज़ है वो काउंटेबल नाउन के साथ सिर्फ होता है। आगे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल आपको क्लियर करने के लिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल है आपका टॉपिक, लेकिन एग्जाम्पल्स गौर से समझेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा, द पीकॉक इज़ ब्यूटीफुल बर्ड। पीकॉक यानी कि मोर एक खूबसूरत परिंदा है। अब वैसे तो जो उनकी कैटेगरी है बर्ड्स की वो एक जनरल कैटेगरी है ना बर्ड्स की, लेकिन अब हमने एक तो पीकॉक का जिक्र किया, उसका नाम ले दिया, उसको हमने स्पेसिफाइड कर दिया ना। अब ब्यूटीफुल बर्ड है, खूबसूरत परिंदा है, तो अब जो पीकॉक है इससे पहले भी हमने द यूज़ किया, आर्टिकल यूज़ किया। हेयर द इंडिकेट्स द क्लास ऑफ बर्ड्स। वही बात जो मैंने आपको बताई कि क्लास ऑफ बर्ड्स है कि जो पूरी की पूरी क्लास है परिंदों की, नॉट वन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द क्लास, एक उसका मेंबर नहीं। यानी कि हम बात करें कि मोर एक खूबसूरत परिंदा है। अब मोर कोई ख़ास मोर नहीं, मतलब अगर आप कहें ना कि जो मोर हमारे घर में है वो खूबसूरत है, तो फिर आप कहेंगे कि एक टिपिकल स्पेसिफाइड मोर को। अब मोरों की पूरी नस्ल ही आप कह रहे हैं ना मोर खूबसूरत परिंदा है, अब सारी मोर खूबसूरत हैं, यानी कि बात तो आप सिंगुलर कर रहे हैं, लेकिन आप मेंशन आपसे आपकी मुराद है पूरी मोरों की जो क्लास है, मोरों की नस्ल कह लें, आप उनको कह रहे हैं ना कि वो सारे के सारे खूबसूरत हैं। पता नहीं आपको समझ आ रही है कि नहीं, थोड़ा कम्प्लेक्स हो रहा है। एक बार फिर से सुने कि द पीकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड। मोर एक खूबसूरत परिंदा है। अब वो कह रहा है कि मोर खूबसूरत परिंदा है। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि सिर्फ एक ही मोर जो है वो खूबसूरत है, सारे मोर जिधर भी हों वो खूबसूरत ही है ना, ये मतलब है ना कि मोर खूबसूरत परिंदा है, यानी कि मोरों की जो नस्ल है वो खूबसूरत परिंदों की होती है, वो खूबसूरत सारे होते हैं। तो अब द पीकॉक जो है ये पूरी की पूरी जेनरिक वे में यूज़ हो रहा है, पूरे के पूरे जो उनकी क्लास है पीकॉक्स की उसको ये स्पेसिफाइड कर रहा है। बेशक यूज़ नाम एक का ही आया है, लेकिन इशारा तो सारी क्लास की तरफ हो रहा है ना, इसलिए पीकॉक से पहले हमने दा यूज़ किया। पीकॉक्स आर ब्यूटीफुल बर्ड्स। अब देखा पीकॉक्स, अब हमने इसको प्लूरल कर दिया ना, पीकॉक्स आ गया, अब दा नहीं आएगा कि मोर खूबसूरत परिंदे होते हैं। जनरल यूज़ हो रहा है तो प्लूरल में, तो इनडेफिनेट फॉर्म मतलब इसको इनडेफिनेट हमने कर दिया, डेफिनेट इसके साथ आर्टिकल नहीं यूज़ होगा। समझ रहे हैं ना कि यहाँ क्लास थी तो हमने दा यूज़ किया, जनरल थी, और यहाँ हमने जब उसको कर दिया यूजुअल कर दिया, क्लास से उसको हटा के उनको कलेक्टिव वे में डिस्कस कर दिया, तो हमने यहाँ आर्टिकल नहीं यूज़ किया। अब पीकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड। अब आ पीकॉक का मतलब है एक पीकॉक, एक मोर की बात हो रही है, वो खूबसूरत परिंदा है। जेनरिक यूज़ ऑफ इनडेफिनेट सिंगुलर। समझ रहे हैं ना, इनडेफिनेट सिंगुलर तो है ही है, पीकॉक है बिकॉज। तो आ पीकॉक ये अगेन उसका एक परिंदा जो सामने होगा ना कि ये एक परिंदा, एक मोर जो है ये खूबसूरत परिंदा है। खैर, यू विल हैव नोटिस द सेंटेंसेस आई एक्सप्रेसेस द सेम मीनिंग एज सेंटेंस 2 and 3. No, this means that we are dealing with a whole class of things, and differentiate between definite and indefinite, singular, plural are apt to lose their significance. वो कह रहा है कि इसका ये मतलब है कि हम सेम एक क्लास की बात कर रहे हैं, यहाँ भी पहला जो सेंटेंस है उसमें भी और दूसरे में भी। तीसरे में तो हमने बात ही प्लूरल की कर देना, ये तो है ही इसमें से एग्जम्प्टेड है कि इसमें आर्टिकल यूज़ ही नहीं किया। इसमें हमने इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया, इसमें हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया। बताया आपको कि ये पूरी क्लास को रेफर कर रहा है, इसलिए हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर लिया, और ये एक मोर को तो उसके लिए एक ही इनडेफिनेट आर्टिकल इनफ फॉर इट। वी से द पीकॉक जेनरिक रेफर्स टू द स्पीशीज़ एज अ होल। वही बात जो मैंने आपको ऊपर बताई कि ये एज अ होल स्पीशीज़ को, क्लास ऑफ बर्ड्स को, ये ऊपर वाला सेंटेंस जो है कर रहा है उसकी तरफ इशारा कर रहा है। वाइल अ पीकॉक जेनरिक रेफर्स टू अ मेंबर ऑफ द स्पीशी विन कैन से, और जो ये नीचे वाला ये एक मोर की तरफ, ये पूरी की पूरी जो क्लास है उसके एक मेंबर की तरफ, एक मोर की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए इसको इनडेफिनेट। द पीकॉक इज इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट बट नॉट, अ पीकॉक इज इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। हम कहते हैं ना कि जो पीकॉक है यानी कि मोरों की स्पीशी है, बिकमिंग इंस्टेंट यानी कि वो कहते हैं ना जो ख़त्म होने वाली स्पीशी होती है, क्या कहते हैं उसको उर्दू में,
नहीं याद आ रहा उर्दू में, तो अब उसको इंडेंजर स्पीशी भी कहते हैं ना, जो एक्सटिंक्शन के करीब ख़त्म होने वाली स्पीशी होती है, इंडेंजर स्पीशी जिसको हम कहते हैं। अच्छा, वो कह रहा है अगर हम ये बात करें कि ये वाली स्पीशी है ये इंडेंजर है, ये ख़त्म होने वाली है या एक्सटिंक्शन के करीब है ये स्पीशीज़, तो हम द पीकॉक यूज़ करेंगे, पीकॉक कभी नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि एक पीकॉक जो है वो उसको वो ख़त्म होने के करीब नहीं होता। एक पीकॉक अगर मर भी जाए तो उससे स्पीशीज़ जो है वो उसको डेंजर नहीं पहुंचता, वो ख़तरे में नहीं है। तो अगर हम ओवरऑल एक्सटिंक्शन की या इन डेंजर की बात करेंगे तो सारी की सारी स्पीशीज़ की बात करेंगे ना, तो हमेशा दा यूज़ होगा, क्योंकि हम सारी क्लास की बात कर रहे हैं। ए पीकॉक से जो है स्पीशी पूरी एक्सटिंक्शन या डेंजर में नहीं हो सकती, इसलिए ये जो नीचे वाला है ये गलत होगा, दो पीकॉक ही ये हमेशा आएगा। Let us look at the use of definite article with noun. The following table illustrate the ways of expressing generic meaning. अब डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नाउन के साथ दोबारा हम पढ़ने लगे हैं, वही जो ऊपर हमने पढ़ा है कि काउंटेबल नाउन द पीकॉक, आ पीकॉक, पीकॉक्स और वाटर। मैस नाउन इसके साथ तो सिर्फ सम वाटर ही आ सकता है। स्पेसिफिक वर्सेस जेनरिक मीनिंग। An other way of explaining the use of definite article is to look at it from the specific versus general meaning. जेनरिक मीनिंग एक और जो तरीका है आर्टिकल को देखने का वो ये क्या है कि स्पेसिफिक को और जेनरिक को कंपेयर करें उनके मीनिंग को। द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इलिस्ट्रेट द यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल विद जेनरिक और टिपिकल मीनिंग। ये एग्जाम्पल्स हैं जो हमें आर्टिकल जो डेफिनेट आर्टिकल है यानी दा उसका यूज़ बताएंगे जेनरिक भी और टिपिकल दोनों मानों में। आई लाइक मिल्क, मुझे दूध पसंद है। बेलगेन ग्लास, बर्मस फूड। कंक्रीट मैस नाउन नो डेफिनेट आर्टिकल, समझ रहे हैं ना। कंक्रीट मैस नाउन है, जो ग्लास है बलगेन ग्लास है, कोई ख़ास ग्लास है, लेकिन ये ग्लास जो है कंक्रीट है ना, एक आप कह लें सॉलिड सा बना हुआ है, तो मैस और है भी मैस नाउन, कंक्रीट मैस नाउन है, इसके साथ हमने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया डेफिनेट आर्टिकल। ऐसे ये बर्मस वुड, ये ग्लास बर्मस वुड का बना हुआ है या बलगेन ग्लास है, यानी कि यहाँ भी कंक्रीट मैस नाउन है, ये भी कंक्रीट मैस नाउन है, तो हमने वो डू नॉट यूज़ एनी डेफिनेट आर्टिकल हियर। आई लाइक म्यूज़िक, पंजाबी, मिस्टिकल, पोइट्री, कंटेम्प्रेरी आर्ट। एब्स्ट्रैक्ट मैस नाउन, अब एब्स्ट्रैक्ट मैस नाउन जो है इसके साथ भी हमने ऊपर जो 5-6 यूज़ पढ़े डेफिनेट आर्टिकल के यूज़ होने के, उसमें ना तो कंक्रीट मैस नाउन में भी उसमें नहीं था ना, इसमें भी ये नहीं यूज़ होता, और जो एब्स्ट्रैक्ट मैस नाउन है इसमें भी ये आर्टिकल नहीं यूज़ होगा, द डेफिनेट आर्टिकल। आई लाइक डॉग, हॉर्सेस, ओरिएंटेड लैंग्वेज, अगेन ये जो डेफिनेट आर्टिकल है ना यूज़ प्लूरल नाउन्स। ऊपर हमने पढ़ा कि प्लूरल जो नाउन्स हैं उनके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल नहीं यूज़ होता। अच्छा, यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम लग रही है कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है उनके साथ जो आर्टिकल द है वो यूज़ हो जाता है, लेकिन जहाँ इनके साथ यूज़ नहीं हो रहा डॉग्स, यहाँ शायद इसमें कोई प्रॉब्लम है या कुछ मिसिंग है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ जो द आर्टिकल है वो यूज़ होता है। ऊपर भी हमने पढ़ा और वैसे भी ये जनरल एक बात है, लेकिन जहाँ वो इस बात के अपोजिट बात कर रहे हैं। खैर, बट सी हाउ द फॉलोइंग नाउन्स टेक द डेफिनेट आर्टिकल। अब देखना है हमने कि ये स्पेसिफिक यूज़ है, ये जनरल यूज़ है, इन्होंने इन नाउन के साथ आर्टिकल कैसे यूज़ हुआ है। पास द बटर प्लीज़, अब द बटर जो पास करो, अब यानी कि मुझे पास द बटर प्लीज़, ये मक्खन आगे दे दो या मक्खन आगे पास कर दो किसी को या वट एवर। अच्छा, अब जो पास करना है बटर वो स्पेसिफाइड बटर है ना, अब बटर वैसे यूज़ करें तो बटर अब हर बेकरी पे बटर होता है या कोई भी बटर अब दुनिया का बटर, ये एक जनरल वे में ना। अब लेकिन इधर स्पेसिफिक वे में यूज़ हो रहा है बटर, कौन सा बटर जो पास करना है, जो आपको वो दे रहा है कि आगे पास कर दो, ये स्पेसिफाइड है बटर, तो स्पेसिफिक यूज़ हमने दा का कर लिया। द एक्टिंग वॉज पुअर बट द म्यूजिक वॉज सुपर। अब द एक्टिंग, कौन सी एक्टिंग तो हज़ारों हर तरह की एक्टिंग हो सकती है, यानी कि ये स्पेसिफिक नहीं है। अब कौन एक्टिंग हमने इसको स्पेसिफिक कर दिया दा लगा के, और साथ पुअर, कि जो पुअर वाली है वो वाली एक्टिंग, वो और म्यूज़िक भी कौन सा जो सुपर वाला है, अगेन सुपर वाला म्यूज़िक, तो ये दा म्यूज़िक हो गया, और एक्टिंग कौन सी पुअर वाली, तो ये दा एक्टिंग होगी, यानी कि अगेन हमने इसको स्पेसिफाइड कर दिया। बटर इज़ इम्पोर्टेड नाउ अ डे, आजकल जो बटर है वो इंपोर्ट किया जा रहा है। अब बटर इंपोर्ट किया जा रहा है तो कौन सा ढेर सारा बटर जेनरिक वे में यूज़ हो गया। आई सिंपली लव एक्टिंग एंड म्यूज़िक, मुझे एक्टिंग से और म्यूज़िक से मोहब्बत है, जेनरिक वे में। नोट कर रहे हैं ना कि जेनरिक वे में जो है वो जब हम जनरल बात कर रहे हो किसी सारी की सारी, जैसे आपको बैग की एग्जांपल दी थी कि कोई भी बैग हो सकता है। अब ये कोई मक्खन जो सारा इंपोर्ट हो रहा है वो तो हमने इसके साथ जो आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल है दा वो नहीं यूज़ किया। बिफोर यू विजिट जापान यू आर टू लर्न द लैंग्वेज,
अब इससे पहले आपको जापान की सैर से पहले आपको ज़ुबान सीखनी चाहिए। अब द लैंग्वेज किसको रेफ़र कर रही है, जो जापान की लैंग्वेज है उसी को ना, क्योंकि अब हम जिक्र जो जापान का करेंगे, जापान को विजिट करने से पहले आपको लैंग्वेज सीखनी चाहिए। अब ये इसको रेफ़र कर रही है, बैक रेफ़र कर रही है, तो वो यूज़ द। अब लिंग्विस्टिक इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, कि लिंग्विस्टिक एक आपका क्या सब्जेक्ट है, ये इसको क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ज़ुबानों की स्टडी। अब इधर भी अगेन लैंग्वेज है तो ये जनरल यूज़ हो रहा है जेनरिक वे में, तो वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल हेयर, समझ गए। नोटिस दैट इन इंग्लिश मैस नाउन एंड प्लूरल नाउन आर ट्रीटेड एज जेनरिक एंड डू नॉट टेक द डेफिनेट आर्टिकल। अब ये भी बात आपने नोट करनी है और इसको याद भी करना है कि मैस नाउन और जो प्लूरल नाउन है उन्हें एज अ जेनरिक लेते हैं। जैसे ये हमने ऊपर ये वाले सारे जेनरिक पढ़े ना कि इनके साथ आर्टिकल नहीं यूज़ करते, इसी तरह मैस नाउन और ये जो प्लूरल नाउन है इनको जेनरिक लेना, इनके साथ आर्टिकल नहीं यूज़ करना। When these nouns mass and plural are modified by an of phrase and definite article normally used specially with abstract mass noun। समझ आई कि जब वो मॉडिफाई हो जाएं फ्रेज से, यानी कि वो नाउन ना रहें, वो फ्रेज बन जाएं, तो क्या होता है, द डेफिनेट आर्टिकल इज नॉर्मली यूज। जब वो वही वाले मैस या प्लूरल नाउन्स जो जब नाउन रहते हैं तो जेनरिक होते हैं, उनके साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। जब वो फ्रेज बन जाते हैं तो उनके साथ द आर्टिकल यूज़ नॉर्मली होता है, स्पेशली विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ख़ास तौर पर कैसे भला, जापानीज़ हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ जापान, जापानियों की हिस्ट्री, अब द हिस्ट्री ऑफ जापान। अब जापानीज़ हिस्ट्री ये नाउन है ना, प्लूरल नाउन, यानी कि मैस प्लूरल नाउन है एक, उसको कर रहा है कि जापानीज़ की जो हिस्ट्री है इसके साथ हमने नहीं यूज़ किया। मैस अगेन यही बात ना कि प्लूरल है ना, प्लूरल नाउन यूज़ हो रहा है एज अ जेनरिक, तो उसके साथ हमने नहीं यूज़ किया। अब द हिस्ट्री ऑफ जापान, ये फ्रेज बन गया ना, यानी कि ये दा लग गया, दा तो लगाया हमने, आर्टिकल ऑफ लग गया, ऑफ से ये फ्रेज बन गया, तो हमने इसके साथ दा आर्टिकल यूज़ कर दिया। पाकिस्तानी सोसाइटी, द सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, अगेन इट इज़ फ्रेज एंड वी यूज़ इट दिस फ्रेज आर्टिकल द। अर्ली मुगल, द आर्किटेक्चर ऑफ अर्ली मुगल पीरियड, द आर्किटेक्चर ऑफ अर्ली मुगल पीरियड, फ्रेज बन गया तो हमने द यूज़ कर लिया। चाइल्ड बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ चाइल्ड, समझ गए ना। वी फाइंड दैट विद कॉन्क्रीट मैस नाउन एंड प्लूरल नाउन्स द कैन बी ओमिटेड एज इन 18th century फर्नीचर, ट्रॉपिकल बर्ड्स, फर्नीचर्स ऑफ 18th century बर्ड्स ऑफ द ट्रॉपिक्स, समझ रहे हैं। यहाँ भी बन रहे हैं फ्रेज किसके, कंक्रीट मैस नाउन के। जो एब्स्ट्रैक्ट मैस नाउन है उसका जब फ्रेज बने तो हम उसके साथ आर्टिकल द डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं, और जब कंक्रीट मैस नाउन जो है उनका जब फ्रेज बने तो हम उनके साथ आर्टिकल द नहीं यूज़ करते, समझ लिया ना। ये फर्नीचर भी कंक्रीट मैस नाउन है, और जो ट्रॉपिक्स हैं यानी कि ट्रॉपिक्स जो है ये भी कंक्रीट मैस नाउन में आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव एंड ग्रुप क्लास। तो ये आगे हमारा जो सेकंड शुरू हो रहा है एडजेक्टिव यानी कि डिटर्मिनल्स, उसके आगे सब का जो आर्टिकल्स थे डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल वो हमने क्लियर किए। एडजेक्टिव और नाउन का जो ग्रुप है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बच्चों अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, अल्लाह हाफिज़।